प्रभु का दूत गिलगाल से बोकीम गया और उसने कहा, मैं ही तुम लोगों को मिस्र से निकालकर इस देश में ले आया, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को देने की शपथ ली थी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित विधान कभी नहीं भंग करूंगा और तुम इस देश के निवासियों के साथ कभी समझौता नहीं करोगे, बल्कि तुम उनकी वेदियां तोड़ डालोगे। लेकिन तुम लोगों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। ये तुमने क्या किया है? अब मैं ये कहता हूं कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से नहीं भगाऊंगा, बल्कि वे तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे और उनके देवता तुम्हें अपने जाल में फंसाएंगे। जब प्रभु के दूत ने इस्राएलियों से ये कहा, तो लोग ऊंचे स्वर से रोने लगे। इसलिए उस स्थान का नाम बोकीम पड़ गया। वहां उन्होंने प्रभु को बलिदान चढ़ाया। जब योशुआ ने लोगों को विदा कर दिया था, इज़राइली अपने अपने दाएं भाग की भूमि अधिकार में करने चले गए। योशुआ और उसके बाद जीवित रहने वाले उन नेताओं के जीवन काल तक जो इज़राइल के लिए प्रभु द्वारा किए हुए समस्त कार्य जानते थे, इज़राइली प्रभु की सेवा करते रहे। प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। वो गाश पर्वत के उत्तर में एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश पर स्थित तिम्नत हेरेस में अपने दाएं भाग की भूमि में दफना दिया गया। जब वो सारी पीढ़ी अपने पूर्वजों से जा मिली, तो एक ऐसी पीढ़ी आई जो प्रभु को और उसके द्वारा इज़राइलियों के लिए किए गए कार्य नहीं जानती थी। तब इज़राइलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वे बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, त्याग दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को त्याग कर बाल और अश्तारता देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इज़राइलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापा मारों के हवाले कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसी कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी थी। जब इज़राइलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी, तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया करते थे। किंतु वे न्यायकर्ताओं की बात नहीं मानते और पथ भ्रष्ट होकर पराये देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब प्रभु उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था, तो प्रभु उसका साथ देता, और जब तक न्यायकर्ता जीता रहता था, तब तक प्रभु इज़राइलियों को उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था। क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कराहते थे, तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वो न्यायकर्ता मर जाता था, तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा।
इससे प्रभु का कोप इजरायलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने कहा, चूंकि ये लोग अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान का पालन नहीं करते और मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैं उन सब राष्ट्रों को उनके सामने से नहीं भगाऊंगा जो योशुआ की मृत्यु के बाद बच गए थे। मैं उनके द्वारा इजरायलियों की परीक्षा लेकर देखूंगा कि वे अपने पूर्वजों की तरह प्रभु के मार्ग पर चलेंगे या नहीं। इसीलिए प्रभु ने उन राष्ट्रों को वहां रहने दिया। उसने उन्हें तुरंत योशुआ के हाथ देकर वहां से नहीं भगाया।